हेलो गाइस, एवरलास्टिंग ड्रैगन एम्परर के एपिसोड नंबर 7 के साथ आ चुका हूँ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड की स्टार्टिंग हमें लू फैमिली के मार्शल प्रैक्टिस स्टेज से होती है। यहाँ पर काफी लोग खड़े हुए होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा एल्डर्स भी उस हॉल में बैठे हुए हैं। और हमें दिखाया जाता है याओ और याओ के डैड को, वो भी आपस में एक दूसरे के पास बैठे हुए हैं। और तभी हमें किसी को दिखाया जाता है जो कि एक टाइगर पर बैठकर आ रहा है और उसके पीछे भी कई टाइगर्स हैं, उन पर लोग बैठकर वहां पर आ रहे हैं। और जो वहाँ के जो लोग हैं वो आपस में बात करते हुए एक बंदा उससे बोलता है, जरा उस फ्लेम टाइगर को तो देखो, स्कारलेट फ्लेम टाइगर को। वो जानवर स्वॉर्ड के सबसे ज्यादा 5 में से एक सबसे ज्यादा सबसे बिग इंस्टीट्यूट है और जो कि व्हाइट टाइगर इंस्टीट्यूट का मेंबर है। क्या ये तभी दूसरा बंदा बोलता है, क्या जो पर्सन है अभी वो क्या दानमू फैमिली से है। और तभी किसी को हमें उड़ते हुए दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है वो एल्डर वहां पर आता है और उनका स्वागत करते हुए उनसे बोलता है, जुआनवेन सेक्ट ने हमारे यहाँ सबसे ज्यादा डिस्गस्टेड गेस्ट को हमारे पास भेजा हुआ है, जो कि व्हाइट टाइगर इंस्टीट्यूट से यहाँ पर आए हुए हैं। तो प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया पहले जल्दी। और तभी हमें एक नमूने को दिखाया जाता है, जो नमूना है कि नहीं वो बाद में पता चलेगा, लेकिन पहले इसकी बात कर लेते हैं। वो उससे बोलता है और बोलता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और हंसने लगता है और बोलता है, ग्रेट एल्डर बहुत ज्यादा पोलाइट है, मेरा नाम दुआन क्विंगमिंग है और मैं डेक्कोन हूँ जुआनियान सेक्ट का और व्हाइट टाइगर इंस्टीट्यूट से। जो वही बंदा है जिसको लगाई बनना है युआन को। और तभी जो दुआन है वो उससे बोलता है ग्रेट एल्डर से, मैं यहाँ पर आया हूँ कंग्रेच करने के लिए लू याओ को, क्योंकि वो लू फैमिली की लीडर बन गई है और उनमें सारा का सारा चार्ज लू याओ पर आ चुका है। और मैं यहाँ पर आया हूँ फॉर्मली लू याओ को जुआनवेन सेक्ट का डिसिबल चुनने के लिए और व्हाइट टाइगर इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन मतलब स्टूडेंट बन जाएगी। इसको सुनने के बाद उस वहाँ के जो ग्रेट एल्डर है वो भी हंसते हुए उससे कहने लगते हैं, हे मैसेंजर आप अपनी सीट ले लीजिए, आपका स्वागत है। तभी हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एक बंदा बोलता है, लुआया का जो टैलेंट है वो वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक और डरावना है। यहाँ पर कुछ ही ऐसे लोग हैं जिन्हें जुआनवेन सेक्ट के द्वारा डायरेक्टली इंस्टीट्यूट में डिसिपल के तौर पर चुना जाता है बिना ऑफिशियल रिक्वायरमेंट के। तभी दूसरा बंदा कहता है, मैंने सुना है जो लुओ याओ है उसे जुआनवेन सेक्ट के दुआनमू फैमिली के जो जीनियस है उनसे फेवर मिला हुआ है। तभी तीसरा बंदा बोलता है, लू फैमिली में वाकई में बहुत इंक्रेडिबल जीनियस है, यहाँ तक कि जो पहले लू युआन तांग था उससे भी ज्यादा। तभी हमें दिखाया जाता है कुछ लोग वहाँ पर जो मैच देख रहे होते हैं वो बोलते हैं, जरा तो देखो उस स्नोई गोशक जो कि युआन स्वॉर्ड सेक्ट से वर्मिलियन वर्ड इंस्टीट्यूट से आए हुए हैं। तभी हमें किसी वर्मिलियन वर्ड को दिखाया जाता है उड़ते हुए, इस पर लोग बैठे हुए हैं और बोलते हैं, जुआनवेन सेक्ट के वर्मिलियन वर्ड इंस्टीट्यूट से लुओ कंग यहाँ पर आया है और ये लड़की है और बोलती है, मैं यहाँ पर वर्मिलियन इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करती हूँ और लुओ याओ को अपने डिसिपल के तौर पर रिक्रूटमेंट करना चाहती हूँ। तभी हमें तीसरी तरफ दिखाया जाता है, एक बड़ा सा स्नेक वहाँ पर आ जाता है जिसे देखकर लोग सरप्राइज होते हैं और कोई बोल रहा होता है, हे तुम तो बहुत ज्यादा फास्ट हो वाकई में। और वो बोलता है, मैं अजूरा ड्रैगन हॉल की तरफ से त्याय जोंग यहाँ पर जुआनवेन सेक्ट के अजूरा ड्रैगन स्टूडेंट के चाहता हूँ लुओ याओ को अपना डिसिपल बनाने के लिए। मतलब ये बंदा भी यहाँ पर लुओ याओ को अपना स्टूडेंट बना के लेने के लिए आया हुआ है। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक और बंदा कचुए पर आया होता है और वो बोलता है, मैं भी जुआनवेन सेक्ट से ब्लैक टर्टॉइस इंस्टीट्यूट से गुओशी आ चुका हूँ और मैं ब्लैक टर्टॉइस इंस्टीट्यूट के रिप्रेजेंट हूँ और मैं भी यहाँ पर मिस लुओ याओ को अपने स्टूडेंट के तौर पर रिक्रूट करने के लिए आया हूँ। जिसे देखकर सभी के सभी बहुत सरप्राइज होते हैं और एक बंदा बोलता है, ए भगवान OMG, मुझे विश्वास नहीं होता जो जुआनवेन सेक्ट है उसके 4 सबसे ज्यादा बड़े ग्रेट इंस्टीट्यूट यहाँ पर आए हुए हैं और सभी के सभी लोग मिस लुओ याओ को अपने डिसिपल के तौर पर रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। तभी दूसरा बंदा बोलता है, यहाँ पर कम से कम 2000 से ज्यादा सिटी है जो कि जुआनवेन स्वॉर्ड सेक्ट के अंडर में आती हैं और हमारी जो फेंगुए सिटी है वो बस एक स्मॉल सिटी है। और तो और यहाँ पर 5 मेजर इंस्टीट्यूट आ चुके हैं, उन 5 में से 4 यहाँ पर आ चुके हैं। ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। और तभी वहाँ के जो ग्रेट एल्डर है वो हंसने लगते हैं और बोलते हैं, मुझे आपका यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, मैं आप सभी को दिल से स्वागत करता हूँ।
आप जो 3 मैसेंजर है प्लीज अपनी सीट रखिए। तभी हमें दिखाया जाता है तो व्हाइट टाइगर का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उससे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जो लुओ याओ है वो मेरे व्हाइट टाइगर इंस्टीट्यूट की मेंबर है। तभी वो बोलता है मुझे लगता है बस तुम लोग यहाँ पर डेस्टाइंड हो, किस्मत की बात है कि तुम लोग यहाँ पर आ चुके हो। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ के जो यान है वो उससे बोलता है, वहाँ का दूसरा एल्डर उससे बोलता है कि मुझे पता है कि जो लुओ यान है, जो लुओ यो है वो तुम्हारे व्हाइट टाइगर इंस्टीट्यूट के दानमू फैमिली से शादी मैरिज करने वाली है, और जो कि दानमू लिन से मैरिड है ऑलरेडी। मतलब ऑलरेडी है कि पता नहीं है, होने वाली है, जो भी है उसकी लगाई तो बन गई उसको धोखा देकर, अब आगे चल के पता चलेगा। और बोलती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मिस लुओ याओ है वो नेसेसरली तुम्हारे व्हाइट टाइगर इंस्टीट्यूट को चुने, वह सभी के सभी जुआन स्वेट सेट से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर सब कुछ सेम ही है। तभी हमें दिखाया जाता है किसी को आते हुए, और हमें मूलिन की एंट्री दिखाई जाती है, कहीं धमाकेदार, खैर धमाकेदार तो नहीं पर ऐसे ही आ चुकी है। और तभी ग्रेट एल्डर आते हैं और उससे बोलते हैं प्लीज मास्टर मू, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ पर आएंगी, तो आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। पता नहीं ये आंटी जी जो भी है वो इसे अंकल क्यों कह रही है, लेकिन वो तभी वो बोलती है वर्मीनियस सेट की रिप्रेजेंटेटिव मू मार्शल अंकल आप भी यहाँ पर आ चुके हैं। तभी मू लिन बोलती है, मतलब मू बोलती है उससे मैं बस यहाँ पर एक्साइटमेंट को ज्वाइन करने के लिए आई हूँ और कुछ भी नहीं। ये देखकर जितने भी लोग होते हैं वहाँ पर उनका मुंह लटक जाता है, मुझे नहीं पता क्यों। तभी वो सभी के मन में बोल रहे होते हैं आखिरकार ये यहाँ पर क्यों आई है। तभी ग्रेट एल्डर वहाँ पर अनाउंस करते हैं आज यहाँ लू फैमिली की जो मीटिंग है इसमें जुआन सेट के सभी 5 स्टूडेंट यहाँ पर आ चुके हैं, ये सभी के सभी मैसेंजर यहाँ पर आ चुके हैं। ये वाकई में हमारे लिए ऑनर की बात है। लू फैमिली के जो यंग डिसिपल है, अगर तुम सभी लोग अच्छे से बिहेव करते हैं तो शायद आपको इन मैसेंजर के द्वारा फेवर मिले और आपको जुआन सेट में एडमिशन लेने का मौका भी मिल सकता है, जिसे देखकर सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और तभी वहाँ के जो ग्रेट एल्डर है वो बोलते हैं इस बार की जो फैमिली मीटिंग है वो 3 स्टेप में डिवाइडेड है। जो पहला है वो टेस्ट प्रेजर्वेंस है, और सेकंड है वो पल्स का टेस्ट है, और थर्ड है वो मार्शल आर्ट कंपटीशन है। और जो भी इस फैमिली मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा उसे फर्स्ट स्टेप का क्लाइम द फ्लेमिंग लैडर का टेस्ट पास करना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है लू याओ को। लू याओ आती है और उन सीढ़ियों पर बिना किसी परेशानी के चढ़ जाती है, और पता नहीं उनकी क्या खिचड़ी पक रही है। और हमें दिखाया जाता है कोई भी उस टेस्ट के ऊपर नहीं आता है। और तभी ग्रेट एल्डर अनाउंस करते हैं क्या यहाँ पर कोई आना नहीं चाहता, और तभी हमें किसी को दिखाया जाता है, और ये देखकर वो दोनों के दोनों बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं। और यहाँ पर एंट्री होती है धमाकेदार लू मिंग की, हमारे मेन कैरेक्टर हीरो की। लू मिंग बिना किसी डरे, बिना किसी हिचकिचाहट के वहाँ पर चढ़ जाता है। ये देखकर सभी के सभी वहाँ पर लोग सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं ये तो लू मिंग है, ये तो एक लूजर था लू फैमिली का, और मेन लाइन से वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या ये भी यहाँ पर लू फैमिली की मीटिंग में टेस्ट देना चाहता है। तभी लू या बोलती है हे लू मिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम और मैं बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है हम दोनों में, हम लोग एक ही दुनिया में रहने के लिए डेस्टाइंड नहीं है। मेरी जो दुनिया है वो अभी बस स्टार्ट ही हुई है, और तुम्हारी जो किस्मत है वो बस एक मिड कोर है। तभी लू मिंग उससे कहता है तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो अपने आप पर, लेकिन तुम्हारा जो सेंटेंस है उसमें एक बात तो सही है, हम लोग एक ही दुनिया से एक ही वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते। तभी ग्रेट एल्डर उससे बोलते हैं लू मिंग तुम यहाँ पर क्यों आ गए हो, तुम तो नेचुरली बहुत ज्यादा कमजोर हो, और तो और तुम ट्रू क्यू को कंडेंस नहीं कर सकते, और तुम्हारी जो ब्लड लाइन है वो भी जागी नहीं हुई है। लेकिन जो लू याओ है वो कभी भी तुम्हें डिसलाइक नहीं किया है, और उसने तुम्हें हमेशा एनकरेज किया है। जो लू याओ है उसने 5th लेवल की ब्लड लाइन को जगा लिया है, और तो और जो दुनमू फैमिली के जीनियस है उनके द्वारा फेवर्ड है, और वहाँ पर जो पर्सन है वो भी लू याओ से शादी करना चाहता है। लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर जहाँ पर गरेज है उसके खिलाफ, और तुम यहाँ पर अनरीजनेबल थॉट के साथ सोचने में लगे हो लू याओ के बारे में। क्या तुम सच में लू फैमिली की मैरिज को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, लू याओ और दुनमू फैमिली के, और तुम जबकि मेल लाइनेज में लू फैमिली की मेल लाइनेज के डिसेंडेंट हो, जो ब्रदर युनत्यान के सिर्फ ओनली सन, मतलब अकेला सन। मैं तुम्हें इस बार जाने देता हूँ, तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, और उसे धमकाने लगता है। तभी हमें देखा जाता है वो पूरी तरीके से इग्नोर मारता है, और दूसरी तरफ जो व्हाइट टाइगर के गैंग के जो लीडर है, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव बोलता है मैंने इस बात की उम्मीद नहीं की थी जो लू फैमिली के फेंगर सिटी में इस तरीके का कोई पर्सन भी होगा, ये वाकई में बहुत ज्यादा हेटफुल है। और भाई ये चौमुओं को देखो नमूने पंथी शुरू कर दी इन लोगों ने, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।
तो जल्दी दूसरे सीरीज में मतलब दूसरी एपिसोड में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।